हरे कृष्ण। अधिक मास यानी 3 वर्ष बाद आने वाला मास और उसका ये दुर्लभ संयोग बस अब समाप्त होने वाला है। यानी कि अब ये पुरुषोत्तम योग आने वाले 3 वर्ष बाद आएगा। ऐसे में जितने भी दिन शेष रह गए हैं उसमें अपनी भक्ति को, साधना को और ज़्यादा दृढ़ीभूत कर लेते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन की गाथा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगीति भामिनी मंथरायै शनैः सर्वं आचचक्षे विचक्षणा। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी सीधी बातें समझा दी तब वो विषाक्त बाणों से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए सभी कार्य को ये बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। वो मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए कैकेयी के पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रानीवास में चले गए। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए ये समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार करके राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी को ये प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच, हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत सारे लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने उस समृद्धशाली अंतपुर में प्रवेश करके राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से अंदर गए थे। वहाँ अपनी प्रिय पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ। वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उत्तम बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो मूर्ख कोई स्वार्थ सिद्धि करवाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पहले की भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे देव, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर दौड़ गई है। प्रतिहारी की ये बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया। इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो गई। वे अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वो भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। और राजा दशरथ ने दुख के कारण संतप्त होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा वृद्ध थे और उनकी वो पत्नी तरुणी थी, इसलिए वे उसे अपने प्राणों से बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लेकर आई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूमि पर गिर गई हो। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखी हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार काम वशीभूत राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से ये भय समा गया था कि न जाने ये क्या कहेगी
और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई? तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? हे मेरे चित्त को मथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? ऐसा लगता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। या फिर कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। तुम मत रो, अपनी देह को मत सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी अवध्य का वध किया जाए अथवा किसी प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान बनाना है और किस धनवान को कंगाल बनाना है, बताओ मुझे। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे अवश्य पूर्ण करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश और अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। उनमें उत्पन्न होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य, बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मुझसे लेना चाहती हो वो मुझसे मांग लो। इतना क्लेश उठाने का प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? हे शोभने, उठो उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें किससे कौन सा भय लग रहा है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का निवारण करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वो अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित और कामवेग के वशीभूत होकर उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने ऐसे कठोर वचन कहे, हे देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय प्रकट करूँगी। उस समय महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखा और फिर उससे कहा, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए असंभव है। उन प्रमुख वीर श्री राम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। हे कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। हे कैकेयी नंदिनी, अपने और अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर फिर से कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात अवश्य पूरी करूँगा। मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा लगे वो कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। इसलिए ये सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वो राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन होता है। राजा के उस शपथयुक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ और फिर उसने कहा, हे राजन, अब जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने के लिए तैयार हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 करोड़ देवी देवता सुन रहे हैं। ध्यान रखना, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, निशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस
रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता और इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, वो सब आपके कथन को जान ले। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी, शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर देने जा रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने के लिए तैयार हुए राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने सबसे पहले उनकी प्रशंसा की और फिर उनसे कहा, हे राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। उस युद्ध स्थल में सारी रात जाग कर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रखे थे। आज इस समय मैं उन्हीं की खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। और फिर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से कहा, हे देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे आप दे दीजिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला वर, ये जो श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी की गई है, उसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का अब समय आ गया है। दूसरा वर यह है कि धीर स्वभाव वाले राम तपस्वी के वेश में वल्कल और मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। अब तो राजाओं के राजा हैं, सत्य प्रतिज्ञ बनिए और इस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील, जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है और वो परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। और इस प्रकार कैकेयी ने राजा दशरथ के चित्त पर वज्राघात किया और उसके बाद राजा दशरथ की जो अवस्था हुई वो अकल्पनीय थी। और उस विषय में हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास विशेष रामायण कथा की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।